हेलो बच्चों। तो रिएजेंट की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही थी, वहां पर कुछ न्यूमेरिकल और कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चन थे, उसको हम आज वाली क्लास में यहाँ पर क्या करेंगे, मेनली डिस्कस करेंगे। जहां पर आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, बेंजीन के ऊपर जब Br2 का अटैक कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ CCl AlCl3, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाएगा और उसकी जगह Br एटम को यहाँ लगा देगा। क्लियर है। और यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिल पाएगा। क्लियर है। इसके बाद इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का अटैक कराया गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है आपका Br एटम जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा और अपने ऑर्थो पोजीशंस और अपनी पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा करके NO2 ग्रुप को लगा देगा। तो आपका जो बी प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, और यहां पर सी प्रोडक्ट हो जाएगा पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है। फिर हम आगे की तरफ अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फिनॉल के ऊपर जिंक डस्ट। तो आप सभी को पता है कि फिनॉल के ऊपर जब जिंक डस्ट डाला जाता है तो जिंक इसकी फिनॉलिक ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो ऐसे में यहां पर जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो हो जाएंगे बच्चों, एक बन जाएगा बेंजीन, क्योंकि फिनॉल से ऑक्सीजन निकलने के बाद बचेगा बेंजीन, और साथ ही जो बी प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। अब बेंजीन के ऊपर आप यहाँ पर Cl3 और मिथाइल क्लोराइड का अटैक करा रहे हैं, तो ये हो जाएगी फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और यहां से आपका Cl एटम जो है वो हट जाएगा और मिथाइल कार्बोकेटाइन यानी CH3 प्लस जाकर बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, और रिएक्शन हो जाएगी फ्री रेडी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है क्या। तो यहां पर बन गया टोलुइन। टोलुइन के ऊपर आप करवा रहे हैं यहां पर मिथाइलेशन, तो क्या होगा, ये आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक CH2 ग्रुप ऐड कर देगा, और इस तरह से टोलुइन जो है वो बदल जाएगी आपके किसके अंदर, इथाइल बेंजीन के ऊपर। और इथाइल बेंजीन के ऊपर जब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराएंगे तो अब इस बार आपका अल्कीन जो है रिएक्ट करेगा, और ये जो 2 डिग्री का यानी बेंजाइलिक कार्बन जो है इसको हटा करके H हटा करके Br एटम लगा देंगे। तो यहां पर लग गया आपका Br एटम। क्लियर है। तो ये हो गया CH और इधर हो गया CH3, और इधर लग चुका है आपका ये Br एटम। क्लियर है। अब एल्कोहलिक बेस आपको आगे जाके पढ़ाया जाएगा, ये क्या करता है, एलिमिनेशन। जैसे एक होती है हाइड्रो हेलोजिनेशन, बॉन्ड तोड़ के H और Br को लगाना या हेलोजन एटम को लगाना। तो वहीं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में क्या किया जाएगा, जहां पर हेलोजन जुड़ा है वहां से हेलोजन एटम को उसके पास वाले कार्बन को क्या बोला जाता है, बीटा कार्बन। तो अल्फा जिससे हेलोजन एटम जुड़ा है, बीटा जिससे उसके पास वाला कार्बन, वहां से H को निकाल करके HBr बाहर हो जाएगा, और आपकी यहां पर बन जाएगी इथीन। बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है। अब अगर इसके ऊपर HBr का अटैक करा है, जो कि आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बॉन्ड तोड़ करके इस वाले कार्बन पर Br और उस पर H, तो वापस आपका सेम वापस वही रिएक्टेंट बन जाएगा। तो ये CH CH3 और यहाँ पर लग जाएगा Br। अब यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, तो ये क्या करेगा आपका, वापस जहां बॉन्ड तोड़ेगा और एक जगह OH और एक जगह H। रूल कौन सा यूज होगा, मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि कैसी अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। क्लियर है, पक्का। इसी तरह से यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, और टर्मिनल वाले पर क्या लग जाएगा आपका, OH ग्रुप लग जाएगा, है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। क्लियर भाई, पक्का ईमानदारी के साथ। यहां से बना है 2 डिग्री अल्कोहल और यहां से बना है 1 डिग्री अल्कोहल, और यहां से बना है 2 डिग्री आपका अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सोडियम मेटल की एसिड से रिएक्शंस कराते हैं, तो यहां पर आपका जो ए है वो क्या बन जाएगा, सोल्ट, सोडियम सोल्ट बेंजोइक। बेंजीन के ऊपर जो एसिड लगा इसके साथ Na लग जाएगा। क्लियर है। उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो बी में CO2 यहां से इस एसिड से बाहर, एसिड सॉल्ट से बाहर निकल जाएगा, तो यहां बन जाएगा बेंजीन। और जैसे ही बेंजीन बनेगा तो इसके ऊपर ये जो रिएजेंट है असाइल हैलाइड प्लस AlCl3, तो फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन होगी, और बेंजीन के H ग्रुप को हटा करके, H एटम को हटा करके असाइल ग्रुप को लगा देंगे। क्लियर है भाई। तो यहां पर बन जाएगा कीटोन, एसीटोफिनॉन आपको यहां देखने के लिए मिल पाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था एक्चुअल में। इस क्वेश्चंस को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में क्या हुआ है, आपके ऑप्शंस की एरर हो गई है। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन जो है ये दोनों तो बिल्कुल सेम हो गए, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ में बस यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये कहाँ आना चाहिए था, ऊपर आना चाहिए। आइए इसकी मैकेनिज्म से इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इस कंपाउंड को ले लेते हैं, ये CH3 CH2 CH2 CH3, क्लियर है। सॉरी बेंजीन रिंग नहीं है। और यहां पर आपका ये जो H प्लस एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ये आया है और ये यहां अटैक करेगा। तो ये H प्लस जाकर के यहां अटैक किया और इस तरह से ये बॉन्ड तोड़ के यहां पे तो लग गया H, ये लग गया CH3 और यहां पर कार्बन। और यहां पर आपका क्योंकि ये 2 डिग्री का बना है और इसके पास में ऑप्शन है 3 डिग्री का बनने का, तो ऐसे में क्या करेगा ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा H माइनस की। तो इस वाले कार्बन से, सेकंड कार्बन से आपका यहां पर H जो है उसे बाहर निकाल दिया जाएगा H माइनस के फॉर्म में, और यहां पर आपका बन जाएगा कार्बोकेटाइन और ये H माइनस जाकर के यहां अटैक करेगा। और इस तरह से ये H ऑलरेडी लगा हुआ था, ये हाइड्राइड शिफ्टिंग की वजह से है और इस तरह से आपका 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बन गया? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। क्लियर है। और यहां पर जो CH3 वो है। अब यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल आएगा क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को देगा। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया इसीलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ये आ गया CH3, यहां पर ये इधर CH2 होल ट्वाइस CH3 और इधर ये OH2 प्लस। क्लियर है। अब क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं करेगा, तो वापस H प्लस को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा और वापस ये पॉजिटिव चार्ज इस पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहां पर ये लग गया OH, यहां पर CH2 CH2 CH3 और ये इधर CH3। तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए ये आपका फाइनल आंसर आपको यहां पर क्या हो जाएगा देखने के लिए मिल पाएगा। क्लियर है भाई, पक्का ईमानदारी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन से अपना वापस यही, तो इस बार भी वही आपका HBr का टेक हो रहा है। तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा, इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा इस हाइड्राइड शिफ्टिंग से। तो Br जाके अटैक करेगा यहां और H जाके अटैक करेगा यहां पर। इससे प्रोडक्ट बन जाएगा आपका 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। क्लियर है। तो यहां पर आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा, आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसके प्रोडक्ट आपको पता ही होता है कि रीअरेंजमेंट के बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा जैसा उसके अंदर बना था, बस एल्कोहल बन जाएगा। हाइड्राइड शिफ्टिंग यहां पर भी होगी और ये 3 डिग्री का एल्कोहल बन जाएगा। यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो 1 डिग्री का एल्कोहल होगा। कोई मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। बॉन्ड तोड़ करके OH ग्रुप प्राइमरी ऑयल पे लगा देना है। यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। तो 2 डिग्री का एल्कोहल यहां पर देखने के लिए मिल पाएगा। क्लियर है भाई, पक्का। तो यहां पर हमने ये सारे क्वेश्चंस को क्या किया है, ओवर किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके और आगे की तरफ जो रिएजेंट कवर करेंगे उनके क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।